नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे राजौरी बायोटेक के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में गिरावट ही नहीं रुक रही दोस्तों गिरावट क्यों नहीं रुक रही, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा अपने पॉइंट से, और कब दोस्तों इस स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को जो है कि 1600 की प्राइस पर बाइंग कर लिए हैं। वहाँ से देखा है तो अभी तक ये कंपनी 60% के आसपास डाउन है। बहुत सारे टेस्टर फंस गए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। और अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा दोस्तों। और भविष्य में ये स्टॉक 1600 के प्राइस को टच करेगा या नहीं करेगा, जिससे रिलेटेड भी मैं अपने पॉइंट से बात करूंगा। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाता हूं। अगर राजौरी बायोटेक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो कंपनी आज के दिन भी देखेंगे तो लगभग 3% कंपनी डाउन हो गई दोस्तों। और कंपनी आज ही के दिन आपसे बताया जाता है कि एक नया लो भी फिर से लगा दिया। मतलब दोस्तों कई दिनों से स्टॉक देखेंगे तो एक लो ही लगा रहा है। अगर 5 दिन के भी चार्ट को देख लेते हैं, 5 दिन में इसका चार्ट आपको गिरते हुए दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करते हैं 620 रुपये कंपनी ने आज के दिन लो लगाया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम कंपनी के यहाँ पे देखा जाए तो 620 का ही लो है। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 1052 का है। 5 दिन में ये कंपनी लगभग 7.5% डाउन है। 1 महीने की बात करते थे, 1 महीने में 10%। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में 37%, 38% कंपनी डाउन है। वाई टू डेट की बात करेंगे तो 14, 14.5% डाउन है। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में 35%। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बताना चाहते हैं, अगर 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में कंपनी 14 से 15% डाउन है। जो भी तेज़ी देखने को मिली थी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लगभग यहाँ से यहाँ तक का ये स्टॉक लगभग 60% के आसपास ये कंपनी डाउन है। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आज के दिन ही स्टॉक ने एक नया लो लगाया है, जो कि लो का सिंबल भी आप देख सकते हैं, एरो नीचे ही बना है। कंपनी आज के दिन 3% डाउन है, जो कि डेट भी आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2023 को कंपनी 620 रुपये का लो लगाती है। 1052 रुपये का 15 सितंबर 2022 को कंपनी हाई लगाती है, जो कि 52 वीक हाई है। अगर इस स्टॉक में वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों, तो वैल्यूम देखा जाए तो इतना कुछ खास जो है वैल्यूम नहीं बनता, फिर भी देखा तो 60% माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं, कंपनी में जो है कि इन्वेस्टर के साथ मीटिंग किया है। जो भी मतलब देखा है तो इन्वेस्टर एनालिस्ट के साथ जो है कि मीटिंग किया है कंपनी ने। 4 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। जैसा दोस्तों सभी केमिकल सेक्टर के साथ हो रहा है, वैसा इस कंपनी के साथ भी हो रहा है। कंपनी के रिजल्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं देखने को मिले, मतलब कुछ रिकवरी आ सके। इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी 50 पैसे के आसपास डिविडेंड पे करती है। कंपनी बहुत लंबे समय से मार्केट में काम नहीं कर रही है, जस्ट अभी अभी मार्केट में कंपनी आई हुई है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 60-70% के आसपास जो है कि प्रमोटर के पास स्टेक है। इसमें प्लेज की बात करें तो 0 है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कंपनी में अपने को 27 फरवरी को गिरावट, 24 फरवरी को गिरावट, 23 फरवरी को अपने को थोड़ा सा 1.5% की तेजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों आपसे बता दें, यहाँ फिर वापस जो है कि 4 दिन गिरावट देखा दोस्तों, तो इस स्टॉक में कुछ गिरावट अपने को ज़्यादा ही देखने को मिलती है। इसके पहले की बात करें, मतलब देखा है तो धीरे धीरे करके ये कंपनी जो है कि गिरावट ही दर्ज कर रहा है। वैसे में अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक में देखा है तो माल कुछ इतना खास नहीं, फिर भी 40%, 50% के आसपास जो है कि माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं वैल्यू में इतना कुछ खास नहीं बनता है। बायोटेक में दोस्तों अपने को न्यूज़ तो देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाता है बीच में, लेकिन हाँ स्टॉक की बात करें तो जिन्होंने भी निवेश किया है उनके लिए देखा है तो कुछ निगेटिव इस समय ज़्यादा ही दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, KR चौकसी की बात करते हैं तो उन्होंने 974 रुपये का टारगेट दिया है, जो कि अगर हम डेट की बात करते हैं तो उन्होंने 10 फरवरी 2023 को ही दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके पहले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 9 फरवरी माफ़ करना 7 फरवरी की बात करें तो 7 फरवरी को जो है कि यस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 1095 रुपये का दोस्तों टारगेट दिया था, जो कि 7 फरवरी की डेट है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। कंपनी के बारे में दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं। ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशल केमिकल कंपनी बनाती है इंडिया में। मतलब दोस्तों देखिए, हमने आपसे क्या बोला कि कंपनी में क्यों गिरावट है दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से बात करूँगा, और कब तेजी आएगी जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से बात करूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी करती क्या है, टेक्सटाइल स्पेशल केमिकल बनाती है। टेक्सटाइल स्पेशल केमिकल दोस्तों कंपनी बनाती है, और इस समय टेक्सटाइल की कंपनी, मतलब टेक्सटाइल कंपनियों की दोस्तों हालत कैसी है, आप देखेंगे सभी कंपनियां जो है कि लो लगाती चली जा रही है। अगर हम की पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं ये कंपनी बहुत लंबे समय से मार्केट में काम कर रही है, और कंपनी के पास लगभग देखा है तो 3500 डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पे। और अगर मतलब क्या है, कंपनी के पास 2 डिकेड से देखा जाए, मतलब 2 दशक से लगभग देखा जाए दोस्तों, तो कंपनी के पास एक्सपीरियंस। ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। इसका करंट प्राइस जैसा कि हमने देख लिया दोस्तों 624 रुपये के आसपास चल रहा है। लो की बात करें तो कंपनी ने आज ही के दिन लगाया 620 का। हाई की बात करते हैं तो 1052-53 रुपये के आसपास है। पी की बात करते हैं 53 का, जो कि देखा जाए तो थोड़ा वैल्यूएशन के मामले में कंपनी एक्सपेंसिव दिख रही है दोस्तों। बुक वैल्यू की बात करें 148 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। ROC ROE देखा ठीक ठाक है, 2 का फेस वैल्यू।
इस कंपनी के ऊपर हमने दोस्तों कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया है, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट रहेंगे दोस्तों, जिसको हम कवर करते जाएंगे। देखा है दोस्तों, ये सबसे छोटी कंपनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, इस समय की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनियां, मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर पीडीलाइट, एसआरएफ, सभी मतलब सोलार इंडस्ट्री, मतलब देखा है दोस्तों, तो लिंडे विंडे सब जितने भी है दोस्तों, इस समय टाटा केमिकल सब जो है कि एक स्ट्रगल कंसोलिडेट या देखा जाए तो अपने 52 वीक हाई के नीचे या ऑल टाइम हाई के नीचे ही चल रहे हैं। दीपक नाइट्रेट तक दोस्तों, जो कि एक मल्टी बैगर, मतलब आप इसको कहेंगे दोस्तों, बहुत फास्ट रिटर्न बना के देने वाला कंपनी दोस्तों, दीपक नाइट्रेट की बात करें तो वो भी इस समय स्लो डाउन चल। बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे जो है कंपनी के सेल्स डाउन ही है दोस्तों। मतलब जैसा कि देखा जाए तो कंपनी जो है कि टेक्सटाइल सेक्टर वाली केमिकल कंपनी बनाती है दोस्तों। इस समय टेक्सटाइल सेक्टर वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों। स्ट्रगल करने का मतलब देखिए दोस्तों, कुछ मतलब देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहली बात तो उस सेक्टर में। दूसरा, कंपटीशन होने के बाद जब वही दोस्तों ग्रो नहीं करेगा तो इसका कंपनी, मतलब ये कंपनी कहाँ से ग्रो करेगी। दूसरा, अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर इस समय मतलब देखा जिस प्रकार से मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया था, वो सारा जो है कि गायब हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है दोस्तों। मतलब बताना चाहते हैं कंपनी जो है कि खर्चे को अपने मेंटेन रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो कि देखा है तो ग्रोइंग मोड में है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी देखा है तो फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब देखा तो डाउन ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। अगर हम कंपनी के पेनल की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो रिटेस्टर फंसे दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए कब तेजी आएगी, क्या होगा दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि कंपनी के सेल्स पीएनएल देखेंगे कभी डाउन हुए ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी भी डाउन नहीं हुए। टीटीएम की बात करें तो अभी एक क्वार्टर बाकी है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी आपको कंपनी के ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखा है तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में बहुत सारे खर्चे जो है कि इंक्लूड हो जाते हैं, फिर भी देखा है तो कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस सारा जो है कंपनी का बेस्ट ही है। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा है तो टीटीएम में ही डाउन दिख रहा है। 3 साल की बात करें लगभग 30% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी 20-30% के आसपास है, जो कि टीटीएम में डाउन है। सीजीआर की बात करें तो कंपनी का 30%, 36% के आसपास कंपनी एक साल में निगेटिव चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि 20 से 25 के आसपास है, जो कि लॉन्ग टाइम का है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स 800 करोड़ का है। डेट की बात करें तो इसके पहले ये कंपनी प्योर डेट फ्री थी दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो शॉर्ट टाइम होगा शायद, डेट जो है कि 65 करोड़ का डेट है। अगर दोस्तों हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास देखा जाए तो 68.44% का स्टेक है, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रमोटर ने स्टेक को सेल नहीं किया। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि यही 2 क्वार्टर से उन्होंने जो है कि कुछ सेल किया, मतलब बहुत हाई भी सेलिंग नहीं किया है, मतलब उनको अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट तो है। दूसरा, अगर हम एफआईज की बात करते हैं तो एफआईज देखेंगे दोस्तों तो पूरी तरह से एग्जिट नहीं किया, क्योंकि उनको भी देखा जाए तो आने वाले समय में जो है कि फ्यूचर में कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है। मतलब देखिए दोस्तों, एफआईज तो क्या है, बहुत सारे शेयर में सेलिंग कर रहे हैं, तो इस कंपनी में क्या हैवी सेलिंग कर दिया? नहीं दोस्तों, कुछ पॉइंट में उन्होंने सेलिंग किया है। रही बात डीआईज की बात करते हैं तो डीआईज भी आप देखेंगे इसके पहले इस स्टॉक में मतलब क्या है कि एक्यूमुलेट ही करते जा रहे थे 3 क्वार्टर से, माफ़ करना 3 क्वार्टर की बात करें तो अभी तक एक्यूमुलेट ही किए थे। इसी क्वार्टर में देखा जाए तो बहुत हैवी सेलिंग नहीं किया है, उन्होंने भी कुछ जो है कि प्रॉफिट बुकिंग किया है। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों, तो पब्लिक ने देखा जाए तो इस स्टॉक में क्या है कि एक्यूमुलेट किया है इस क्वार्टर में, इसके पहले उन्होंने सेल किया था। पब्लिक जो है कि प्रॉफिट बुकिंग करती आ रही है। रोज़री बायोटेक में दोस्तों अभी अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर अपने पॉइंट से बात करूँ तो देखिए दोस्तों, आज तक हमने इस स्टॉक के बारे में कभी भी आपसे जो है कि नेगेटिव नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर हमको पूरी तरह से विश्वास है कि ये स्टॉक एक दिन कमबैक जरूर करेगा। ये स्टॉक जो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हमने 1600 पे बाइंग किया, फंस गए, गिरावट ही हो रही, दोस्तों बताना चाहते हैं जिस समय ये चलना चालू करेगा तो आप अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न या 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो आपको गिरावट यहाँ पे बहुत कम, मतलब क्या है कि अप्स एंड डाउन्स तो सारे स्टॉक के चार्ट में रहते हैं दोस्तों, तो इसमें भी आपको देखने को। लेकिन दोस्तों तेजी आप देखिए कहाँ पे, ये स्टॉक दोस्तों उस समय पे कितने पे 750 के प्राइस से कंपनी आई थी 24 जुलाई 2020 को। तेजी आप देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक लगभग 1600 की प्राइस पे भी गई थी। दूसरा, जो रिटेलर सोच रहे हैं कि फंस गए दोस्तों, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आपने अगर लॉन्ग टाइम के बारे में सोचा है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं दोस्तों। ये स्टॉक 1600 नहीं, एक दिन आपको 2000 के लेवल तक भी जाता हुआ दिखेगा। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशन के मामले में दोस्तों ये सारी कंपनियां, मतलब देखा जाए तो आईपीओ जस्ट अभी कंपनी का आया है, तो अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया कंपनी, लेकिन अभी तक बता रहा हूँ दोस्तों कंपनी का
मतलब जो भी है छोटी कंपनी होने के कारण दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी के रिजल्ट ही बहुत बड़े मैटर रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों केमिकल सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीशन भी है दोस्तों मार्केट में। तो ऐसे में ये कंपनी हो सकता है कि थोड़ा सा और स्ट्रगल कर सकती है। मतलब देखा दोस्तों देखिए क्या है कि जो कंपनी अभी इस समय क्या है टेक्सटाइल सेक्टर वाले, केमिकल सेक्टर वाले सारा जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस समय उनकी थोड़ी सी रिकवरी आएगी तो इस कंपनी में भी अपने को रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, अगर आप दोस्तों देखा जाए तो अभी करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से नेगेटिव कुछ ज़्यादा है, तो ये स्टॉक 550 से 600 के बीच में हो सकता है कि ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अगर शॉर्ट टाइम की बात करते हैं तो ऊपर जाने के चांस कम है, फिर भी देखा जाए तो 800 की प्राइस तक जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।